जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। भक्तों, एक बार की बात है, एक आदमी महात्मा बुद्ध से पूछता है, हैव यू सीन गॉड? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? तो गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते और चुपचाप रहते हैं। वो आदमी सोचता है, वो युवक सोचता है कि शायद गौतम बुद्ध को इसके बारे में पता नहीं है। गौतम बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम कल फूलों के बगीचे में आना, मैं तुम्हें उसका आंसर वहाँ पे दूंगा। तो कल वो युवक फूलों के बगीचे में जाता है और गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें खुशबू आ रही है? तो वो युवक बोलता है, हाँ, सुगंध तो बहुत ही अच्छी है और बहुत दूर दूर तक महक रही है इस बगीचे की सुगंध। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुमने सुगंध को देखा है? तो युवक कहता है, सुगंध देखने की भी कोई चीज़ होती है, ये तो महसूस करने की चीज़ होती है। फिर उसी युवक पे एक बार चोट लगती है। तो गौतम बुद्ध उसको कहते हैं, क्या तुमने दर्द को देखा है? तो वो बोलता है, दर्द भी कोई देखने की चीज़ होती है, ये तो महसूस करने की चीज़ होती है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी नहीं दिखता है, उसको मंत्र रूपी और यंत्र रूपी साधना चाहिए, मन की आंखें चाहिए, आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, तभी ईश्वर का सच्चा दर्शन होता है। तो भक्तों, जैसे दूध में दही नहीं दिखता, दही में मक्खन नहीं दिखता, मक्खन में घी होता है, वो नहीं दिखता, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर है, लेकिन उसके लिए हमें आध्यात्म की आंखें होनी चाहिए, मन रूपी साधना होनी चाहिए, विश्वास रूपी शक्ति होनी चाहिए और भक्ति होनी चाहिए प्रहलाद के जैसी, फिर जाके कहीं ईश्वर का साक्षात्कार होता है। भक्तों, एक बहुत अच्छी कहानी आती है। एक सेठ और सेठानी रहते हैं और वो क्या करते हैं, रोज़ सत्संग जाते हैं, रोज़ वाणी सुनते हैं कि व्यास जी क्या कह रहे हैं, रोज़ सुन के घर आते हैं और उनके पिंजरे में एक तोता रहता है जो रोज़ बोलता है, मुझे कब छुड़ाओगे, मुझे कब छुड़ाओगे, मुझे। और वो संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में एक तोता है, तो वो कब आज़ाद होगा। और संत सुन के बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही फिर वो वहाँ से आते हैं, कथा सुन के आते हैं, तो फिर तोता पूछता है कि सेठ जी, मैं कब आज़ाद होऊंगा? तो सेठ जी कहते हैं, जैसे ही मैंने संत से पूछा है कि तुम कब आज़ाद होगे, सेठ जी तो बेहोश हो गए, शायद तुम्हारे नसीब में आज़ाद होना नहीं है। तो फिर वो संत के पास दूसरे दिन क्या करता है, जो वो तोता रहता है वो फिर बेहोश होने का नाटक करता है और सेठ जी उसको मरा हुआ सोच के पिंजरा खोल देते हैं और जो तोता था वो भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार से भक्तों, हम लोग सत्संग सुन तो लेते हैं, वाणियाँ सुन तो लेते हैं, लेकिन मन रूपी पिंजरे में क्रोध अहंकार भर के रखते हैं। सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता। हमें जय श्री कृष्ण।